हर साल नीट में 17 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते हैं एमबीबीएस सीट का सपना लेके, और मेयरली 1% का ही बस सिलेक्शन होता है। लेकिन आज हमारे बीच दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एमबीबीएस में सिलेक्शन होने के बावजूद उन्होंने बीएमएस में ऑप्ट किया लेना। तो ये बहुत स्ट्रेंज रेयर होता है, और फॉर्चुनेटली वो दोनों स्टूडेंट मेरे ही कॉलेज से है। तो आप लोगों का मन में जो भी सवाल होगा वो आज उनसे पूछते हैं। मेरे साथ आज है शिवम त्रिवेदी, जिसका ऑल इंडिया रैंक 11,990 था, और मुक्ता परांजपते, जिनका ऑल इंडिया रैंक 28,000 था। तो सबसे पहला सवाल मन में आएगा, why you opted BMS over MBBS? Any specific reason? मेरे घर में पहले से ही आयुर्वेद का बैकग्राउंड था। अच्छा। तो छोटा था तब से आयुर्वेद ही देखा है, इसलिए मेरे मन में पहले से आयुर्वेद ही था। अच्छा। और कभी ऐसा जब नीट का तैयारी कर रहे थे तो ऐसा नहीं लगा कि एमबीबीएस का सेकंड थॉट में था, या शुरू से क्लियर था कि मुझे बीएमएस ही करना है? मेरे लिए शुरू से ही क्लियर था, मार्क्स ज़्यादा भी आते तो भी MBBS नहीं लेने वाला। अच्छा। और आपके साथ? मेरा एक्चुअली मैंने 10th के बाद करियर काउंसलिंग किया था, तो वहाँ पे उन्होंने एज अ ऑप्शन BMS बताया, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम में एफर्ट्स नहीं लेने, मैं क्लासेस में कुछ नहीं लगाने वाली। तो उन्होंने कहा कि BMS भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इसलिए मैं 11th से BMS के लिए प्रिपेयर कर रही थी। और ऑनेस्टली मुझे तब नहीं लग रहा था कि कोई डिसीजन चॉइस करना पड़ेगा, बट फिर जब डिसीजन लेने की जब वक्त आया तो लगा कि सब कह रहे हैं इसलिए चेंज नहीं करना चाहिए, जो मैंने डिसाइड किया है वही करना चाहिए, इसलिए BMS ऑप्ट किया। मीन्स माइंड में आपका ये था कि बीएमएस ही लेना है। तो क्या आप लोग को भी रिग्रेट लगता है क्या कि एमबीबीएस नहीं लिए, बीएमएस ले लिए? तो कुछ रिग्रेट फील टाइप से, क्योंकि अब आप फर्स्ट ईयर अब क्लियर ख़त्म होने वाला है। नहीं, मुझे तो कोई रिग्रेट्स नहीं लगते। अच्छा, कुछ भी नहीं। और आपको? रिग्रेट्स नहीं है, कभी कभी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मैंने जो लोग कहते हैं उससे अगेंस्ट कुछ किया है, तो ऐसा बर्डन लगता है कि अब मुझे कुछ अच्छा करना पड़ेगा। मतलब जब मैंने डिसीजन लिया BMS का, क्योंकि मुझे आयुर्वेद के बारे में क्यूरियोसिटी थी, मैं सीखना चाहती थी, और मेरे अराउंड मैंने लोग देखे थे जिन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के बाद भी बहुत सक्सेसफुल करियर उनके थे। तो फिर अब मुझे भी सक्सेसफुल करियर करना है, तो उसका थोड़ा प्रेशर फील होता है, लेकिन रिग्रेट्स तो कोई नहीं है। एंड हाउ डू यू डील विद द पीपल जो कभी कोई टॉन्ट देते होंगे, यार एमबीबीएस छोड़ के बीएमएस, ऐसे तो जरूर मिलते होंगे, तो हाउ यू डील विद दैट पीपल? मिले तो बहुत थे, लेकिन मेरा पहले से क्लियर था, इसलिए फिर मैं बस फर्म था कि नहीं मुझे यही करना है, तो मैंने उनके ओपिनियंस को मैटर करने नहीं दिया। लेकिन हाँ, वो तो अभी भी मिलते हैं कि छोड़ देना है, वापस करना है कर, लेकिन तो कोई उन लोगों को रिप्लाई के तौर पे कुछ जस्टिफिकेशन रिप्लाई, या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? बहुत लोगों को लगता है अभी भी आयुर्वेद नहीं है, लेकिन इसका फ्यूचर स्कोप ज़्यादा है। तो मेनली जब फ्यूचर में आयुर्वेद बढ़ेगा तो शायद से उनको रियलाइज़ हो कि मैंने जो किया सही किया था। और आप कैसे लोगों से डील करते हैं जब मतलब मैंने जब मुझे अच्छे मार्क्स मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव्स ने बताना शुरू कर दिया कि लोग पहले से ही कहते थे कि तुम BMS के लिए क्यों प्रिपेयर कर रही हो, तुम्हें MBBS के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। फिर अच्छे मार्क्स मिलने के बाद तो उन्होंने कहा कि अब तो हम MBBS ही लोगे ना। फिर मैंने सोचा उसके बारे में, लेकिन मुझे उनकी बात का कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा था कि ये हायरार्की, मतलब ये कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। डोंट वांट टू गो विद द क्राउड कि सब ले रहे तो मैं भी जाऊंगी। हाँ, मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता ज़्यादा, मतलब जानबूझ के ऐसा क्राउड से दूर रहना है ऐसी कोई बात नहीं है। बट फिर मतलब पहली बात ये है कि ये जो हायरार्की है यही बहुत गलत लगती है कि लोग प्रिपेयर करते हैं तो MBBS के लिए करते हैं, MBBS नहीं मिलता तो BDS नहीं मिलता तो BMS नहीं मिलता तो सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन आफ्टर ऑल ये सब मेडिकल की अलग अलग ब्रांचेस है, उनका सबका कुछ खुद का फंडामेंटल एक बेसिक है, एंड दे आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो वन इज बेटर देन अदर ऐसा तो हम नहीं कह सकते। तो ये ऐसा एक दूसरे के ऊपर नीचे होने की वजह ऐसे साइड में चाहिए, सब लोगों को चॉइस करना आना चाहिए। शायद कुछ सालों में ऐसा दिखेगा, होपफुली। आप लोगों ने इनिशिएट तो कर चुके हैं आप लोग, तो ऑब्वियसली आगे फ्यूचर में हम लोग दिखे। वैसे आपका फ्यूचर प्लान क्या है ये BMS में, कहाँ तक सोचे, क्या करना है आगे? अभी तो बहुत सोचा नहीं है, पहले खुद का ट्रेनिंग तो करना ही है। अच्छा। और या
प्लान ये है कि अभी नॉलेज जितना स्ट्रॉन्ग हो सके करो, तो फ्यूचर में कुछ और भी करना रहा तो ऑप्शंस ओपन रहते हैं। अच्छा, और फ्यूचर प्लान एंड क्लिनिक? अभी क्लिनिक का भी लाइक पक्का नहीं है, अभी तो सिर्फ सीखना है, सिर्फ सीखना है। देखेंगे डिग्री के बाद सोचेंगे। कोई आपके MBBS दोस्त होंगे तो उन लोगों से अगर कुछ इंट्रैक्शन होता होगा तो कुछ फ़र्क आपको दिखता है BMS और MBBS में कि क्या, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस वो दोनों में? क्या आप लोग फिगर आउट करते हैं कि वो लोग किस तरह से पढ़ते हैं या उन लोग का अप्रोच, BMS में किस तरह से किसी को ट्रीटमेंट करने का अप्रोच, तो कुछ फ़र्क आपको महसूस होता है? वो तो बहुत फ़र्क है। अभी हमारे BMS में हमको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी है, जैसे आयुर्वेद एस्पेक्ट ऑफ रचना क्रिया और सब कुछ, तो हमारा जो देखने का नज़रिया है वही बदल जाता है। अच्छा। जैसे MBBS में अगर फीवर रहेगा तो उसे फीवर के एस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कौन सा दोष उसकी कौन से गुण से दूषित हुआ है, तो हम एकदम रूट कॉज तक जाके उसको कर सकते हैं। तो एक डिटेल व्यू मिलता है हर डिजीज का। तो यूनिकनेस ऑफ आयुर्वेदा अगर बात किया जाए तो अभी तक में आप लोग को यूनिक क्या लगा आयुर्वेद में? क्योंकि आप लोग का माइंड सेट तो पहले था कि BMS लेना है, बट आने के बाद फिर कुछ यूनिकनेस आप लोग को दिखा कि इसमें बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है, बहुत कुछ और है। टीचर्स और सीनियर से बात करने के बाद ये पता चला कि सपोज सेम केस के भी, सेम सिम्टम के भी पेशेंट आए दो आपके पास, तो दोनों की ट्रीटमेंट, दोनों की दवाई भी अलग होती है, तो उससे हमें पता चलता है कि हम कितने डेप्थ में जाके देखते हैं। तो वो एक यूनिक चीज़ लगी मुझे। और आपको कुछ यूनिकनेस? यूनिकनेस यही है कि एक हर एक जो पेशेंट होता है उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसका जो प्रीवियस ये है, इस सब का बहुत डिटेल स्टडी किया जाता है और उसके बाद मेडिकेशन दिया जाता है। तो ये बहुत मुझे यूनिक लगता है, क्योंकि मॉडर्न में मोस्टली हम देखते हैं कि पैरासीटामोल तो सबको अप्लाई होता है, अब इट वर्क्स, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो बाद में मतलब वो जो उसका जो डीप एकदम है इसका तो हम नहीं देखते। तो आयुर्वेद में जो पेशेंट हर एक आता है तो उसका पूरा विचार किया जाता है, ये मुझे नहीं लगता। तो कुछ मैसेज नीट पेरेंट्स को, जो लोग अभी फिर से, जाहिर सी बात है फिर 18 लाख 19 लाख बच्चे फिर देंगे और सबका एक सपना होता है MBBS, तो आपका कुछ मैसेज नीट पेरेंट को जो कि ऐसा हो कि अगर तुम कोई कोर्स ले रहे हो, MBBS ले रहे हो या BMS ले रहे हो, तो आप क्या देना चाहेंगे? बहुत कोई क्योंकि BMS लेने के बाद भी रिग्रेट करते रह जाते हैं। अब आप लोग से शायद इंस्पायर हो कि MBBS ड्रॉप करके आप BMS लिए और आप लोग खुश हैं एंड यू आर डूइंग वेल, तो कुछ मैसेज नीट पेरेंट को जो या फ्यूचर BMS स्टूडेंट को जो आप देना चाहेंगे? डायरेक्टली अगर BMS ही लेना है तो उसके लिए आपको सॉलिड इंटरेस्ट चाहिए, जो मुझे था पहले से। लेकिन अगर नीट में आपको मार्क्स कम आते हैं और आप रिग्रेट करो कि BMS लेना पड़ेगा, तो वैसी बात तो नहीं है। BMS में स्कोप है, फ्यूचर भी है, तो आओ, ओपन माइंड से आना चाहिए स्टूडेंट्स को, ऐसे नहीं कि डिप्रेशन में ही आएगी क्या मिल गया। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नीट एस्पिरेंट को? यही कि जो भी कोर्स में हो तो उसमें रिग्रेट करते हुए टाइम मत स्पेंड करो कि लाइक वहाँ पे हो फिर भी सोच रहे हो हम कहीं और होना चाहिए था, हमें होते तो क्या होता। जहाँ हो वहाँ पे पूरा फोकस कर दो। मतलब आयुर्वेद में आओगे और आयुर्वेद पे पूरा हार्डवर्क करोगे, पूरा फोकस करोगे तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। तो मतलब एक जगह पे रह के दूसरी जगह के बारे में सोचते मत रहो, ये मेरा मैसेज होगा। उम्मीद करते हैं कमेंट्स में तो पता चल जाएगा कि और बच्चे लोग क्या क्या आप लोग का रिव्यू लेते हैं, और अगर उन लोग का और भी मन में सवाल होगा तो फिर से आप लोग हम इंटरव्यू लेना चाहेंगे। थैंक यू।